हेलो एवरीवन, वेलकम टू पल्लवीज ब्लॉग और इंग्लिश मेड इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका स्वागत है क्लास 8.3 जिसमें हम सीखेंगे लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवल आई। तो चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हमारे आई के लॉन्ग साउंड कब कब आते हैं उसके रूल, केवल 5 ही रूल हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला रूल है आई का, वो है हमारा ओपन वॉवल सिलेबल। ठीक है, इसमें क्या था, जो पीछे हमने ई में भी पढ़ा है उसमें क्या था कि हम वर्ड को तोड़ देंगे सिलेबल्स में और देखेंगे कि क्या सिलेबल आई से शुरू हो रहा है या आई पे ख़त्म हो रहा है। अगर ऐसा केस है तो उस वॉवल का लॉन्ग साउंड निकलेगा। जैसे पहला वर्ड है हमारा आइटम। तो आइटम वर्ड को अगर हम दो भागों में बांटेंगे, दो सिलेबल से बांटेंगे, तो एक वॉवल का साउंड है आई और एक है ए। टेम में ए आ रहा है और शुरुआत आई से हो रही। तो पहला जो सिलेबल है उसमें ही एक सिंगल लेटर का सिलेबल है, वो है आई। ये इसलिए इसको ई ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे हम, आई, क्योंकि ये सिलेबल शुरू और खत्म दोनों ही आई से हो रहा है इसलिए, राइट। और ये दूसरा सिलेबल। दूसरे वर्ड में आते हैं, दूसरा वर्ड है हमारा ये PILOT, पायलट। पायलट जब हम बोलते हैं तो कितने सिलेबल निकल रहे हैं, 2। पायलट, पायलट, आई अ। ठीक है, इस केस में जो हमारा पहला सिलेबल है वो किससे खत्म हो रहा है, आई से खत्म हो रहा है ना, इसलिए इसका साउंड क्या है, आई, पायलट। सिमिलरली फाइनल, साइलेंट, क्राइसिस, क्राइसिस। पहला सिलेबल हमारा क्राई है, दूसरा क्या है, सिस। ठीक है, टाइगर, आइकन। आई होप आपको अब क्लियर होगा कि ये टाइगर को टाइगर ही क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर हम दूसरे वर्ड पे जाते हैं, दूसरे रूल पे जाते हैं, वो आई स्पेस ई। मतलब ये कौन वाला रूल है हमारा, मैजिकल ई वाला रूल है। मैजिकल ई वाला रूल बहुत आसान है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी मैजिकल ई वाली क्लास का, आप उसमें देख लीजिएगा। सिंपल सा है, जब ये ई आखिरी में होता है मतलब वॉवल, कॉन्सोनेंट और ई, तो ये लास्ट वाला ई अपने इस वाले वॉवल को मैजिक कर देता है और उसको कहता है कि तुम अपना लॉन्ग साउंड बोलो जो कि तुम्हारा नाम है आई को। आई काइट, श, आई शाइन, को, आई क्वाइट, आई स्पाइस, आइन, नाइन, फाइन एंड बाई। क्लियर। चलिए फटाक से बढ़ते हैं अपने थर्ड रूल पे, जो है वाई एज आई। वाई को मैंने एक क्लास में बताया था कि वाई भी वॉवल भी होता है वाई। तो वाई वॉवल कब कब होता है, और ऊपर से वाई एक वॉवल नहीं होता, बहुत सारे वॉवल में आता है। ई में भी आता है, आई में भी आता है, ए में भी आता है, ई में भी आता है, राइट। और मैं ई वाला आपको पढ़ा चुकी हूँ, आज मैं आई वाला पढ़ा रही हूँ कि वाई कब आई की जगह लेता है, राइट। जब वाई के पहले ब्लेंडिंग ऑफ कॉन्सोनेंट हो या केवल एक कॉन्सोनेंट हो। ब्लेंडिंग ऑफ कॉन्सोनेंट मतलब दो कॉन्सोनेंट मिलकर के एक लेटर बना रहे हो, एक साउंड निकाल रहे हो। अधिकतर वो होता है जो आधे वर्ड होते हैं ना, वो वाले, जैसे इस्क आई, इस्क आई, इसमें ऐसा आधा है ना, ये दोनों मिलकर के एक लेटर बना रहे, इस्क आई। ऐसा केस है तो वाई का साउंड क्या निकलेगा, आई, आई, माई, क्रो, आई, क्राई। ये भी ब्लेंडिंग है ना, दो लेटर्स की, दो कॉन्सोनेंट्स की। ड्र, दो लेटर डी आर के बाद वाई लग गया, ड्राई। यहाँ पर क्या है, वाई, साइकिल, एक सिंगल कॉन्सोनेंट के बाद में वाई आ गया तो क्या, साई। डी वाई, डायनेमिक, डायनेमिक, डाई, राइट। हाँ जी, तो रिप्लाई के केस में RE, री, PPL, दो कॉन्सोनेंट की ब्लेंडिंग हो रही है, इसलिए इसके बाद में वाई लग रहा है तो क्या लगेगा, वाई का साउंड होगा आई, प्लाई। और अगर आप देखेंगे री को री क्यों पढ़ रहे हैं, अगर आप पिछली क्लास याद करेंगे तो जो पहला सिलेबल है, जो लॉन्ग ई वाली मैंने क्लास पढ़ाई थी, उसमें जो पहला रूल था ओपन सिलेबल साउंड, तो पहला सिलेबल री खत्म हो रहा है ई पर, इसलिए ई का साउंड लॉन्ग है, री पढ़ रहा है, रिप्लाई, राइट। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना, को रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को, अंतर समझ पाएंगे चीज़ों में, ठीक है।
चलिए अगले रूल में आते हैं। जब आई ई एस आई होता है, जब आई ई एक साथ लगा होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? एज आई। अभी पिछली जब ई वाली क्लास मैंने पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि आई ई या ई आई का साउंड लॉन्ग ई का भी होता है। और अब मैं कह रही हूँ कि अगर कहीं आई ई आएगा तो आप उसको आई भी पढ़ेंगे। वो केसेस कौन से हैं आइए समझिए। जब भी किसी वर्ड के आखिरी में आई ई आता है तो उसको हम लॉन्ग आई ही पढ़ेंगे, ठीक है? टाई, पाई, डाई, लाई, ठीक है? ये आई ई लास्ट में है ना, इसलिए हमने इनको वो पढ़े, उनको हमने पढ़ा है लॉन्ग आई, ठीक है? और जो हमने पीछे ई में पढ़ा था उसमें बीच में आ रहे थे, लास्ट में नहीं आ रहे थे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल, पांचवा रूल है, वो ये कहता है आई जी एच एस आई। मतलब आई जी एच जब एक साथ आएगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? उसको भी हम आई ही पढ़ेंगे। ये वाला आई से ये वाला आई जब बोलते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है। जैसे लाइट, एल आई जी एस टी लाइट होता है ना, नाइट के एन आई जी एस टी, के एन को ना पढ़ते हैं ना। और ये रात वाला नाइट, एन आई जी एस टी नाइट। क्लियर? इसके बाद में अगला वर्ड है हाई और राइट, आर आई जी एस टी। आई जी एच के साउंड को हमने क्या पढ़ा? आई, ठीक है? जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जा रही है, अगर आप ठीक से क्लासेस करेंगे तो आपको समझ में आएगा और मल्टीपल रिवीजन चाहिए होंगे। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पर कुछ लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। और नहीं तो आप अगर वापस पिछली क्लासेस ही देख लेंगे ना तो भी क्लियर हो जाएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी मैं सिलेबल वाली क्लास का लिंक डालूंगी और मैजिकल ई वाली क्लास का भी लिंक डाल दूँगी। ओके, मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।